गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 10 का पार्ट 2 का वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट डी यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लाइट propagates faster through a medium A than through medium B। लाइट एक मीडियम A से ज़्यादा फास्ट प्रोपागेट कर रहा है यानी जा रहा है, B से थोड़ा स्लो जा रहा है। तो पूछा गया है which of the two media has a higher optical density। दोनों में से हायर ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है? तो आंसर मीडियम B हैज़ हायर ऑप्टिकल डेंसिटी। B का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसमें स्लो हो जा रही है स्पीड। सेकेंड, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे वुड टेक प्लेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। पूछा गया मीडियम ए से बी तक बी पे जाने पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइट रे बेंड नहीं होगी? तो व्हेन लाइट रे फॉल्स परपेंडिकुलरली देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर वो परपेंडिकुलरली मीडियम पे पड़ेगी तो उस पर कोई बेंड नहीं होगी, लाइट सीधी जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज ए पेंसिल अपीयर बेंट व्हेन इट इज़ पार्शियली डिप्ड इनटू वाटर। पानी में अगर पेंसिल को डुबा दी जाए तो उसकी डूबी हुई भाग जो है बेंट क्यों दिखती, टेढ़ी क्यों दिखती है? When light comes from immersed part of the pencil, पेंसिल के अंदर से जब लाइट आएगा बाहर, then it bends away from the normal due to refraction। तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा रिफ्लेक्शन के कारण और हमारी आंखों में पहुंचेगी और हमें वो बेंड दिखाई देगी। थर्ड में ग्लास स्लैब के 3 पोजीशन दिखाई गई है और इसमें एक लाइट रे को सिर्फ एंटर कराई गई है। हमें उस लाइट रे के पाथ को ट्रेस करना है, सही तरीके से दिखाना है। तो पहला में इस तरह से लाइट रे ट्रैवल करेगी, दूसरे में इस तरह से करेगी, दूसरे में थोड़ा टिल्टेड रखा गया है, टेढ़ा थोड़ा सा, तीसरा में हॉरिजॉन्टल रखा गया है, इसमें इस तरह से लाइट की बेंडिंग होगी। देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन ए स्पेशल लेंस इज़ हेल्ड टुवर्ड्स द सन, सन के तरफ फेस करके एक लेंस को रखी गई है, एंड ए शार्प इमेज, उससे जो इमेज बन रही सन की, उस शार्प इमेज को एक इट इज़ फॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर पर उसको गिराएंगे। थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे? होल गेट्स बर्न इन द ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में एक छोटी सी होल हो जाएगी, पेपर जलकर एक होल बना देगी थोड़ी ही देर में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्वेश्चन है नेम द लेंस यूज्ड इन द अबव एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमने कौन सी लेंस यूज़ की? तो कन्वेक्स लेंस इसमें यूज़ किए हम लोग, तभी ये संभव है। सेकेंड है कि व्हाट नेम इज़ गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेरिकल लेंस एंड द ब्लैक पेपर। लेंस और ब्लैक पेपर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, क्योंकि जब पेपर फोकस पर रहेगा तभी वो जलेगा, तो वो डिस्टेंस फोकल लेंथ है। सी, व्हाट इज़ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ब्लैक पेपर रेदर देन ए वाइट पेपर। यहाँ ब्लैक पेपर यूज़ करने का फ़ायदा क्या है हमें? तो ब्लैक कलर हम जानते हैं कि एब्जॉर्ब हीट क्विकली देन वाइट पेपर, तो ब्लैक पेपर जल्दी जलना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ, व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड फॉर्म, कैसी लेंस फॉर्म करती है एन इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा कौन सी लेंस? तो ये है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस बनाती है इन्वर्टेड भी, मैग्नीफाइड भी। एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट और मैग्नीफाइड कौन बनाएगा? वो भी कन्वेक्स लेंस ही बनाएगा। सी, एन इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी कन्वेक्स लेंस बनाएगा। जब फोकस इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो वो इरेक्ट, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनाएगा। और फोर्थ में एन इरेक्ट एंड डिमिनिश, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, ये कौन सी लेंस बनाती है? तो दैट इज़ कनकेव लेंस। इसके बाद हम लोग
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया, ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंसेस बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय यूजिंग कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। दोनों ही लेंस से वर्चुअल इमेज बनते हुए दिखाना है। तो कनकेव में तो हमेशा हालांकि वर्चुअल ही बनती है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें, यहाँ पर हमने 2F के आगे रखा है, तो उससे 2 लाइट रे हमने लिया और इमेज को हमने यहाँ पर बनाते हुए दिखाए हैं, जो कि वर्चुअल है। लेंस के जब सामने इमेज बने तो वो वर्चुअल होती है। कन्वेक्स में नॉर्मली रियल इमेज बनती है, लेकिन इसमें हम जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तब सेम साइड में इमेज बनती है, इमेज काफ़ी एनलार्ज बड़ी बनती है और वर्चुअल बनती है। तो ये दोनों डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। फिर हम लिखेंगे क्या, इन कनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज रहेगा फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे वर्चुअल ही बनेगा। बट इन कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनेगी, इट इज़ फॉर्म्ड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तभी हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। ओके, ये पार्ट डी ख़त्म हो गया। अब लोग पार्ट ई वीडियो 3 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।